जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्झायाणम। नमो लोये सव्यसाहुणम। प्रणम्य शिरसाणे। गुणरैण विभूषणं महावीरम्। संवत्सरयणनिलयम्। पैडिसमुत्कीर्तनं मूर्छम्। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ है, जिसमें आठ इस ग्रंथ में आठ कर्मों का जो क्रम दिया हुआ है, वो किस अपेक्षा से वो क्रम डिफरेंट है, किस अपेक्षा से वो क्रम रखा गया है। क्योंकि जो क्रम हमें जनरली याद रहता है, पहले घाती फिर आघाती कर्मों का, तो वो क्रम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्रम डिफरेंट है। तो किस अपेक्षा से वो कर्म लिया है, किस वो कर्मों का क्रम लिया है, उसकी चर्चा अपनी चल रही थी ना। तो पहली जो गाथा अपन ने इस कंटेक्स्ट में देखी थी, इस संदर्भ में हमने देखी थी, उस पे कुछ आपको याद आ रहा है अपन ने क्या क्रम बनाया था और वो किस बेस पे बनाया था? नानावर्णीय दक्षिणावर्णीय पहले लिया। हाँ, ये किस वो बेस पे बनाया था अपन ने कि उनके ज्ञान पूज्य है, हाँ। पूज्य होने की वजह से। हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब। पहले प्रश्न ये था कि जो छद्मस्त जीव हैं, संसारी जीव जो छद्मस्त हैं, वो पहले पदार्थ को देखते हैं, फिर जानते हैं, और फिर श्रद्धान करते हैं ना। क्योंकि छद्मस्त जीवों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है, और ज्ञान के अनुसार वो उस वस्तु को अपनी श्रद्धा में समाहित करते हैं, या उस वस्तु के संबंध में, उस तत्व के संबंध में अपनी श्रद्धा बनाते हैं, अपनी मान्यता बनाते हैं। तो इस अपेक्षा से दर्शन, ज्ञान, सम्यक्त्व, ये तीन गुण जीव के होते हैं। उसमें सप्तभंगी वाली चर्चा भी आई थी जो अपन ने कर ली। पर मूल बात कि दर्शन, ज्ञान, श्रद्धा, ये तीन मूल गुण, तीन गुण हैं जो मुख्य रूप से जीव के कहे जाते हैं। तो इन तीन गुणों को आवृत करने वाले जो कर्म हैं, उनका क्रम भी इनके अनुसार होना चाहिए। तो दर्शनावरण, ज्ञानावरण और सम्यक्त को आवृत करने वाला, मान्यता को आवृत करने वाला मोहनीय, ऐसा ये क्रम होना चाहिए। ठीक है? तो ऐसा क्रम यहाँ पे नहीं रखा है, यहाँ पे क्रम रखा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ऐसा। तो ये ज्ञान दर्शन के पहले कैसे आ गया, यहाँ पे प्रश्न ये है। तो उसका जवाब 16वीं गाथा में दिया था ना। ये 16वीं गाथा तक अपनी चर्चा हो गई थी कि अब रही दादू अर्थात अभ्यर्हित होने से, पूज्य होने से, ज्ञान गुण विशेष होने से, या सम्यक का कारण ज्ञान गुण है, विशेष परिचायक तो ज्ञान गुण है, दर्शन नहीं है। इसलिए उसकी मुख्यता से हमने ज्ञान को पहले रखा। तो दर्शन, ज्ञान, सम्यक्त्व, इनके आवरण करने वाले कर्म दर्शनावरण, ज्ञानावरण और मोहनीय में से हमने ज्ञान को उठा के आगे रख दिया। तो अब क्रम बन गया ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, ये तीन। ठीक है? तो अभी तक 16वीं गाथा तक जो क्रम बना वो हो गया ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय। अब कह रहे हैं कि आठ कर्मों में जो अंतराय कर्म है ना, वो अंतराय कर्म जिस शक्ति को बाधित करता है, जिस गुण पे आवरण डालता है, वो है वीर्य गुण। वीर्य अर्थात पुरुषार्थ, अपनी शक्ति, भाव रूप जो गुण है। तो वो भाव रूप गुण तो जीव में भी पाया जाता है, अजीव में भी पाया जाता है।
जीव में वो ज्ञान दर्शन चेतना के रूप में पाया जा रहा है, तो पुद्गल में या जीव में वो स्पर्श गंध रूप पाया जाएगा ना। तो वो सभी में पाया जाने से, अति व्यापक होने से, उसको सबसे लास्ट में डाल दिया ना, ताकि वो सबको कवर करे। तो अब 16वीं गाथा के अंत तक जो क्रम हमें मिल रहा है इस ग्रंथ के आधार से, वो है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ये चर्चा अपनी हो चुकी थी। इस चर्चा में या 16वीं गाथा के अंत तक अभी तक कोई प्रश्न है, बराबर है। या कोई ऐसी चीज है जो वापस अपने को लेनी चाहिए? नहीं, बराबर है, बराबर। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। यहाँ पे अपने को ये क्रम याद रखना है। याद क्यों रखना है? क्योंकि आगे आगे जब चलेंगे ना, तो ये क्रम क्रम ही काम में आएगा। आचार्य इस क्रम को बराबर। बार नहीं बताने वाले हैं ना। अब आज। इन क्रम को और व्यवस्थित किया, थोड़ा सा चेंज होगा, और कर्मों का क्रम वापस चेंज होके कुछ नए रूप में आएगा ना। तो अब क्या चेंज किया कि 17वीं गाथा पेज नंबर 8 पे जो है, गाथा नंबर 17, इसमें कुछ और क्रम व्यवस्थित किया। तो गाथा पढ़ते हैं, फिर अपन देखते हैं क्या चेंज हुआ है यहाँ पे। गाथा पाठ करेंगे। घादिव्यघादिं वा निःशेषं घादणे असक्कादो रामतिर्निमित्तादो विघ्नं पडिदम् अगादिचरी मम्मी। कि घादी वि अघादिम वा, कि घाती पी, घाती होने पर भी, घाती कर्म होने पर भी, आघातिम, आघाती कर्मों की तरह ना, निस्सेसम घादने असगादो, मेरे गुणों का संपूर्ण घात करने में अशक्य होता है। कौन सा कर्म? अंतराय कर्म। हाँ? अंतराय कर्म कौन सा कर्म है? घाती। घाती कर्म है। और अंतराय के कौन से भेद हैं? कितने भेद हैं? 5 भेद। 5 भेद। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। तो ये यूं कह रहे हैं कि ये पांचों ही भेद चूंकि घातिया कर्म के अंतर्गत आते हैं, तो है तो वो घाती कर्म, लेकिन जिस तरह अघाती कर्म पूरी तरह से मेरे अनुजीवी गुणों का घात नहीं कर पा रहा है ना, समस्त रूप में मेरे गुणों का घात नहीं करता, वैसे अंतराय कर्म भी नहीं कर पा रहा। इसलिए उसको मैंने अघाती के क्रम में डाल दिया, मतलब सबसे पीछे डाल दिया। अभी तक अपन ने उसको कहाँ रखा था? घातिया कर्मों। चौथे नंबर घाती में। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये क्रम बनाया था ना। अब ये कह रहे हाँ हैं जी। घाती में तो अंत में था ही सही वो, पर ये तो आघाती कर्मों की तरह व्यवहार करता है। तो आघाती कर्मों की तरह व्यवहार करता है, तो इसको आघाती में डाल दो अभी ना। तो बारह। हाँ, अब देखो ये अर्थ वाली जो पहली लाइन है ना, जो अभी अपन ने चर्चा की, वो ही लिखा है कि अंतराय कर्म घातिया है, तथापि अघातिया कर्मों की तरह समस्त पने से जीव के गुणों को घातने में वह समर्थ नहीं है ना। तो उसको सबसे 8वें नंबर के क्रम में डाल दिया। अब मैं अगर आपसे क्रम पूछूं अभी तक क्या बन रहा है, तो पहले नंबर पे ज्ञानावरण, दूसरे नंबर पे दर्शनावरण, तीसरे पे मोहनीय, और 8वें पे अंतराय, क्योंकि अभी हाँ छोटी अभी खाली है ना। हाँ। अब हाँ जी। दूसरी लाइन गाता की कि नाम तीय निमित्ता दो, कि नाम आदि 3 की अपेक्षा से, या नाम आदि 3 कर्मों के निमित्त से वो अपना कार्य करता है। कौन? तो ये पहली बात, तो ये नाम तीय कौन से हैं? कि नाम, गोत्र, वेदनीय ना। नाम, गोत्र और वेदनीय, इन 3 कर्मों का उसको सपोर्ट मिलेगा, तो ही वो अंतराय कर्म अपना कार्य कर पाएगा।
हम्म। ना। तो अच्छा। एक कारण तो क्या दिया कि घातिया कर्म होने पर भी वो अघातिया की तरह व्यवहार करता है, तो उसको अघातिया में डाल दिया अभी, ना। और दूसरा कि नाम, गोत्र और वेदनीय, इन तीनों के माध्यम से कार्य करता है, तो जिनके माध्यम से कार्य करता है उनको पहले लेके अंतराय को बाद में डालो। तो अभी तक भी क्रम वही है। बराबर। पहले नंबर पे मुझे दर्श ज्ञानावरण मिल गया, दूसरे नंबर पे ज्ञानावरण मिल गया, तीसरे नंबर पे मोहनीय मिल गया, ना। और चौथे, पांचवे, छठे का मेरे को नहीं पता, सातवें का भी नहीं पता, पर आठवें नंबर पे अभी हमें किस कर्म को रखना है? अंतराय। अंतराय कर्म को। अंतराय। यहां तक 17वीं गाथा में हमने दो चीजें की हैं कि 16वीं गाथा में जो अंतराय कर्म को घातिया कर्मों के अंत में रखा था, उसको यहां से उठा के पहले तो हमने अघातिया कर्मों में रखा। तो उसका क्या कारण दिया कि घातिया है, लेकिन इसका व्यवहार अघातिया की तरह होता है ना। ये मेरे गुणों को संपूर्ण रूप से घातने में समर्थ नहीं है अघातिया की तरह, तो इसको अघाती में डालो। फिर अघाती में और आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि अघाती कर्मों में भी नाम, गोत्र और वेदनीय, इनके निमित्त से ही अंतराय अपना काम कर पा रहा है, अदरवाइज अंतराय काम ही नहीं कर पाएगा। तो नाम, गोत्र, वेदनीय के भी बाद में इसको डालो। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और सबसे अंत में अंतराय, ये क्रम अभी तक व्यवस्थित हो गया ना। पर अभी बराबर। भी शंका है, 4, 5, 6, 7, इनके स्थान पे कौन से कर्म आएंगे, ना। तो उसका उत्तर देते हुए 18वीं गाथा अपने पास आई, ना। 17वीं गाथा में दो ही चीजें बताई हैं कि घातिया कर्म में से भी अंतराय को हटा के पहले तो अघातिया में लाओ, और अघातिया कर्मों में भी कहीं भी मत डालो उसको, अघातिया कर्मों में भी सबसे लास्ट में डालो। क्यों? क्योंकि जो अघातिया तीन कर्म हैं, नाम, गोत्र, वेदनीय, उनके माध्यम से ही अंतराय काम कर रहा है, ना। तो इसमें कोई प्रश्न है, इसमें कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई हो? आयु को क्यों नहीं बीच में लिया? हाँ, आयु को नहीं लिया अभी इसमें, हाँ, वही बोलता हूँ, क्यों नहीं लिया? ये तीन क्योंकि को लिया नाम, तो। नाम तीय में नाम, गोत्र और वेदनीय लिया है। अभी अपन ने आठों कर्मों का क्रम खत्म किया ही नहीं है, हम्म। है ना। अभी बराबर। आयु का कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे, वो 18वीं गाथा में आएगा। हाँ, अभी नहीं, लेकिन नाम गोत्र और वेदनीय है, वो उसका निमित्त से अंतराय काम करता है, तो आयु भी के साथ वेदनीय का आयु, अंतराय काम नहीं करता। देखो आयु का अंतराय से संबंध नहीं है, हाँ, वो क्यों? वही। आयु का अंतराय से संबंध नहीं है, अच्छा। नाम, गोत्र और वेदनीय से है। अच्छा, कैसे है नाम, गोत्र और वेदनीय से? अंतराय कर्म का कार्य क्या है कि जब आप कोई कार्य करने वाले हों, तो आपको उस कार्य को करने में विघ्न डालना, ये किसका काम बराबर। है? अंतराय। अंतराय करने तो ये विघ्न डालने का काम तभी हो पाएगा जब आपके नाम कर्म की कोई प्रकृति उच्च गोत्र, नीच गोत्र या साता असाता होंगे, असाता ही होंगे क्योंकि विघ्न डाल रहा है तो, ना। का। बराबर। आयु से इसका कोई फर्क नहीं, आप मनुष्य आयु में हो, तिर्यंच आयु में हो, देव आयु में हो, चाहे नरक आयु में हो, कहीं भी विघ्न डाल सकता है। तो नारकियों को भी विघ्न डालेगा, वो मनुष्य को भी डालेगा, तिर्यंच को भी डालेगा, इसलिए अभी आयु को यहाँ पे नहीं रखा। बराबर। यहाँ पे सिर्फ इतना बताया है कि अंतराय कर्म नाम, गोत्र और वेदनी के आधार से काम कर रहा है। सच बात। अच्छा प्रश्न, पर आपको लॉजिक समझ में आया? क्यों? क्योंकि अपने को कंसेप्ट हाँ जी, समझना हाँ। क्लियर होना जरूरी है। तो आयु को क्यों नहीं हाँ लिया? जी। कि आयु इस कंटेक्स्ट में फिट नहीं हो रहा है। हाँ, बराबर। हाँ, 17वीं गाथा तक एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहले नंबर पे ज्ञानावरण, दूसरे नंबर पे दर्शनावरण। दर्शनावरण, दर्शनावरण। हाँ, तीसरे नंबर पे मोहनीय। मोहनीय, चौथे नंबर पे कोई हाँ। है अपने पास अभी? 4, 5, 6, 7 बाकी है। चार, आठ पांच, छह, नंबर सात पे का हमें अंतराय नहीं है। पता। और 8वें नंबर पे भी बराबर। क्या आ गया? अंतराय। अंतराय। बराबर। अब 18वीं गाथा,
जी। अब अन्य कर्मों का भी क्रम कहते हैं। अन्य कर्म कौन से हो गए कि आप ये चौथे नंबर की सीट पे, पांचवें नंबर की सीट पे, छठे नंबर की सीट पे और सातवें नंबर की सीट पे किस किस को बिठाना चाहते हो, वो हम देखेंगे। हम्म, 18वीं गाथा हम्म, पाठ करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आउ जी। बलेण अवठिदि भवस्स इति नाम माउको वंतु भवमस्यणि चोच्चम इति गोदम्नाम पोवन्तु। अर्थ देखते हैं ना, तो कर्मों का क्रम भी ख्याल में आएगा कि आयु बलेन अवठिधि भवस्स, कि आयु कर्म के बल से, है ना, आयु कर्म के अनुसार क्या होता है कि भव की अवठिधि, भव की अवस्थिति होती है ना। जीव को हम्म, कौन सा भव मिलेगा, कौन सी आयु मिलेगी, ये कौन सा कर्म डिसाइड कर रहा है? आयु का। आयु कर्म, है ना। तो इस आयु कर्म के अनुसार, अब अपन ने एक कंसेप्ट देखा था, अगर आप 3 4 क्लास पीछे जाएंगे तो, कि जैसा आयु कर्म बनता है, क्योंकि आयु कर्म ऐसा है जो प्रति समय नहीं बन रहा है हम्म, ना। बराबर। हाँ जिस जी। समय आयु कर्म का बंधन फिक्स हो गया, हम्म, है ना, जिस समय हाँ जी। आयु कर्म का बंधन फिक्स हो गया, उस आयु कर्म के अनुसार ही नाम कर्म की सारी प्रकृतियां संक्रमित होती जाएंगी, बराबर। है ना। बराबर। अगर हाँ मनुष्य जी। आयु बन गई मेरे को, तो अब हाँ। नाम कर्म में जो शरीर आदि मिलेंगे ना, शरीर गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संगात, वो मनुष्य आयु के बराबर। अकॉर्डिंग हाँ। मिलेंगे। तिर्यंच गति में बन गई तो तिर्यंच के अकॉर्डिंग मिलेंगे ना। तो बराबर। आयु के अनुसार मेरा कौन सा कर्म कार्य कर रहा है? नाम कर्म और वो नाम सब कर्म, भी। है ना। इसलिए नाम कर्म को आयु के बाद रखा, कि पहले क्या बंधा? आयु बंधा। पहले आयु बंधी। तो जैसे ही आयु बंधी, उसके अनुसार अब किसका काम हो रहा है? नाम कर्म का। नाम कर्म का। शरीर का। नाम कर्म की प्रकृतियां पहले से बन रही है मेरे को, है ना। तो बराबर। जिस समय आयु हाँ जी। बंधी, उसके अनुसार वो पुरानी बंधी हुई भी संक्रमित होने लग जाएंगी, और नवीन बंधन जो होगा वो आयु के अनुसार होगा, हम्म, है ना। तो इस कारण बराबर। से नाम कर्म को आयु के बाद रखा, कि पहले आयु फिक्स हो जाए, उसके बाद नाम कर्म हम डालेंगे। तो अभी हमें हाँ। ये भी पता चल गया कि पहले आयु आएगा और फिर नाम आएगा। हाँ। ठीक है, यहां तक अपने को क्लियर हो गया। अब हम्म, वो कहते हैं कि भवस भवम अस्य निच्चुच्चम इति गोदम नाम पुवम तु, कि आयु बन गई, नाम कर्म की प्रकृतियां संक्रमित हो गई, या नाम कर्म की प्रकृतियां आप उसके अनुसार बांधने लग गए हैं। अब क्या करें कि नाम कर्म की प्रकृतियां जब बन गई ना, तो अब आपको शरीर मिलने लग गया। हाँ नाम जी। कर्म का ही कहा है बराबर। ना। अब शरीर हाँ। मिलने लग गया, तो अब गोत्र कर्म का व्यवहार चालू होगा। उच्च गोत्र, अच्छा। हाँ। गोत्र, है ना, उच्च बटनी। है हाँ कैसा, जी। ये कैसे संस्कार हैं, कैसे संस्कार नहीं है, है ना। तो नाम कर्म के अनुसार गोत्र कर्म का कार्य हो रहा है, या नाम कर्म के अनुसार गोत्र कर्म संबंध रख रहा है, तो गोत्र कर्म हम्म, को नाम कर्म के बाद डाल दो। हम्म, ठीक है बराबर। समझ में। हम्म, तो अब क्या क्रम बना? पहले कौन सा बना? नाना वर्ण। नहीं, वो ज्ञानावरण छोड़ो, अभी ये 18वीं गाथा के आधार से। आयु। आयु। पहले पहले आयु। आयु, फिर आयु के फिर अनुसार नाम। नाम, नाम। नाम के अनुसार गोत्र। गोत्र ना। गोत्र। आयु, नाम, गोत्र। अब पूरा अगर हम अभी तक देखें 18वीं गाथा में, तो क्या क्रम बन रहा है? हाँ। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, चौथे नंबर की सीट खाली हाँ, है ना। या फिर केवल बराबर। चौथे नंबर पे हमने अभी आयु नाम गोत्र को रख दिया, कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमें हाँ। बताया नहीं ना कौन सी खाली है कौन सी खाली नहीं है। हम्म, तो अपने पास 6 कर्मों का क्रम आ गया।
दो का बाकी है, 7 का आ गया, अंतराय का भी तो ले लिया अपन ने सबसे अंत में। 8वां नंबर। हाँ, 8वें बराबर। नंबर पे अंतराय। अब कौन सा बच गया? वेदनीय। वेदनीय कर्म। तो वेदनीय कर्म की ब- क्या स्थिति बनती है? तो वेदनीय कर्म की स्थिति अपन 19वीं गाथा में देखेंगे, लेकिन 18वीं गाथा का अर्थ अपन देख लेते हैं ना, तो हाँ जी। जब डबल क्लियर हो जाएगा हमें। हम्म। नाम कर्म का कार्य चार गति रूप या शरीर की स्थिति रूप है। अर्थात नाम कर्म का काम है कि हमें गति प्रदान करे, शरीर प्रदान करे, अंगोपांग प्रदान करे, है ना, कलर प्रदान करे शरीर के। तो ये गति और शरीर किस पे डिपेंड करेगी? कि आपकी आयु कौन सी बंधी है। जैसी आपकी आयु बंधी होगी वैसी आपकी गति होगी। जैसी आपकी आयु बंधी होगी वैसा शरीर दिया जाएगा। जैसी आपकी आयु बंधी होगी उस शरीर के हिसाब से आपके अंगोपांग क्रिएट होंगे। तो ये आयु कर्म पहले निर्धारक बन रहा है। तो आयु कर्म बंधा, फिर नाम कर्म ने अपना कार्य किया। हाँ, तो हम्म। नाम कर्म का कार्य चार गति रूप या शरीर की स्थिति रूप है। वह आयु कर्म के बल से ही है, क्योंकि आयु ही तो बताएगा नाम कर्म को कि भाई मनुष्य आयु बंधी है, तो अब शरीर भी मनुष्य का देना, है ना। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि देव आयु बंधी और मनुष्य का शरीर मिल जाए, या मनुष्य हाँ। आयु बंधी और नारकी का शरीर मिल जाए, वैक्रियक शरीर। बराबर। तो बराबर। आयु कर्म के बल से ही नाम कर्म का कार्य होता है। इसलिए आयु कर्म को पहले कहकर पीछे नाम कर्म को कहा है। तो पहले नंबर पे कौन से कर्म को रखा? कि आयु कर्म को। आयु को। दूसरे नंबर पे नाम कर्म को। नाम कर्म। ठीक है। और तो नाम कर्म में जो आपको शरीर मिला ना, शरीर अंगोपांग सुंदर मिला, मजबूत मिला, काला गोरा लंबा छोटा बड़ा मोटा, ये सब, तो इनके आधार से ही नीचपना या उच्चपना, है ना, उत्कृष्ट या नीच गोत्र जिनको बोलते हैं, ये देखने में गोत्र। आते हैं नाम कर्म के आधार से। इस कारण गोत्र कर्म का कर्म। असर कब देखने में आया? कि जब मेरे को नाम कर्म देखने में आया, तो नाम कर्म को गोत्र कर्म के पहले रख दिया। तो अब स्थिति क्या बन गई? कि आयु के आधार पे नाम और नाम के आधार पे गोत्र। अब सीरीज क्या कह बराबर। रही है? कि आयु नाम गोत्र, ऐसा। और सबसे अंत में अपन ने 17वीं गाथा तक देख लिया कि अंतराय कर्म को सबसे अंत में डाला हुआ है ना। बराबर। हाँ जी। और शरीर के आधार से ही नीचपना व उत्कृष्टपना होता है। इस कारण नाम कर्म को गोत्र के पहले कहा है। गोत्र के पहले मतलब पहले नाम लेंगे फिर गोत्र लेंगे। और नाम के पहले हम क्या लेंगे? कि आयु। बराबर। आयु नाम गोत्र। आयु। भावार्थ, बराबर। नाम कर्म से शरीर मिलता है, परंतु वह आयु के बिना ठहर नहीं सकता। आयु नहीं होगी तो शरीर कहां से होगा? हाँ। और जो शरीर मिला उस शरीर से ही ऊंच नीच का व्यवहार है ना? तो पहले आयु, फिर नाम और गोत्र कर्म, इस प्रकार क्रम से ये कर्म कहे गए हैं। अब स्थिति अभी तक क्या बन गई? कि पहले नंबर पे ज्ञानावरण, दूसरे नंबर पे दर्शनावरण, तीसरे नंबर पे मोहनीय, मोहनीय। फिर आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। अभी कौन सा कर्म गया? वेदनीय। वेदनीय कर्म। तो वेदनीय कर्म की स्थिति अभी क्या बन? वेदनीय कर्म को हम कहाँ पे रखेंगे, है ना। तो उसके लिए एक और गाथा है। इन गाथा में तत्व संबंधी ऐसी कोई बात नहीं है ना। पर इसमें ग्रंथ को आगे समझने के लिए कर्म का क्रम हम बार बार क्या कंसीडर करें, वो क्रम समझाने के लिए ये गाथा है। तो इन पे मैं जानबूझ के ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। पर अगर आपको प्रश्न है तो आप मेरे को बीच में रोक सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, बराबर चलता है सर। अभी तो अपन बस लॉजिक लगा रहे हैं और कर्म का क्रम देख रहे हाँ हैं। जी। लॉजिक लगाते हैं और कर्म का क्रम डिसाइड करते हैं, ये बार बार हाँ। ऊपर नीचे होगा ना। नहीं, बराबर। हाँ। अब सत्य। आगे यहां प्रश्न होता है
कि वेदनीय कर्म अघातिया है। आघातिया कर्म कौन कौन से हैं? वेदनीय आयु। नाम आयुष्य पुत्र और तो वेदनीय वेदनीय। कर्म जब अघातिया है तो उसको घातिया कर्मों के बीच में क्यों कहा चौथे नंबर पे? है ना, उसको बाद में ही रहने देते हैं ना चार आघाती कर्मों के साथ। तो इस प्रश्न का हाँ उत्तर दे रहे हैं कि घादिम्ब वेयणीयम मोहस्वलेन घाद दे जीवम इति घादीनां मध्ये मोहसादिम ही पड़ीदम तू। कि घादी एवं वेणियम की घाती कर्म वेदनीय कर्म जो है ना, वो वेदनीय कर्म आघातिया कर्म है यद्यपि, लेकिन आघातिया कर्म होने पर भी